तैमूर जितनी मर्जी सफाइयां दे ले लेकिन ज़ारा को इस बात का पता चल चुका है कि नहीं भाई दाल में कुछ काला है। लेकिन बेचारी इस घर में रहने को हाथों मजबूर हो चुकी है और उसको पता है कि अगर वो यहाँ से निकल गई तो उसका ठिकाना क्या होगा, जिसकी वजह से खामोशी से हर कड़वी कसीली बात को सह जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसको काफ़ी गुस्सा है इस बात पे कि आखिर तैमूर ने ऐसा किया तो किया क्यों। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो भाई भाई कह के उसकी जुबान नहीं थकती। इसका मतलब है मसला सारा तैमूर का है, इसके अलावा किसी का नहीं। लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आ जाता है कि ईमान जानबूझकर ये ड्रामा कर रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि तैमूर को सबके सामने भाई कह के खुद सच्ची बनना चाह रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो तैमूर को कहती है कि मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। पहले मुझे लैला का मसला रहा और अभी तक लैला जानते हो कि तुम्हें कितना पसंद करती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश की है। बहरहाल आप देखेंगे कि वो बेचारी के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रही, लेकिन इस कदर चंडालन औरत है कि अपने भाई को कहती है कि देख लेना कि सिमान का मैं क्या हश्र करूँगा। लेकिन बिलाल हर दफ़ा की तरह कहता है कि देखो ईमान ऐसी लड़की नहीं, वो बहुत ही सादा मिजाज है और जो है मुंह के ऊपर है, इसलिए उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। मैं तुमसे बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इन सब चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बात तो ये है कि तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। बिला वजह इस तरह की बातों को लेके बेफजूल अपने दिल में इस तरह की तकरारें मत पैदा करो। देखो उसके बारे में अपना दिल साफ कर दो। हाँ अगर तुम्हें कोई शक है तो तैमूर भाई पे ध्यान दो और उन पर ही ध्यान देने की कोशिश करो, वरना मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। फिलहाल अपने मकसद में कामयाबी के लिए दिन रात मेहनतें कर रहे और दिन रात उस इंसान ने एक कर दी है ताकि वो अपने मकसद को हासिल कर सके और दुनिया को दिखा सके कि आखिर वो भी कोई चीज़ है। सारी ज़िंदगी बेचारे में एक नौकरों जैसी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं चाहता है और वो चाहता है कि बस सबको अब पता ही चल जाए और लैला की नज़र में वो अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि लैला को जो ख्वाहिश रही सारी ज़िंदगी वो तो ये पूरा ना कर सका। दूसरी तरफ आहत जो है वो ईमान को ले लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव होता जा रहा है, काफ़ी परेशान होता जा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और उसको साफ साफ कह देता है कि देखो तैमूर भाई से भी दूर रहने की कोशिश किया करो वरना मामला ख़राब होता जाएगी। और कहेगी कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं हमेशा सच का साथ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बिलाल वाकई में सबके लिए बहुत सिंसियर है। और अब जाकर उसको इस बात का अंदाज़ा बखूबी होता जा रहा है कि हर एक के चेहरे पे निकाब है सवाए बिलाल के। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। इसलिए आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि तुम ज़्यादा ही बिलाल की तरफदारी करती जा रही हो, लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हक और सच का साथ दे रही हूँ, इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं है। अगर आप लोगों को ये बात बुरी लग रही है तो आप लोगों को मेरी ये बात बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग इस बारे में सोच सोच कर हलकान हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे बिलाल की बातों पे यकीन आ गया। लेकिन हकीकत यही है, वो बहुत ही नेक इंसान है, क्योंकि उसको रवैये देख देख के सबका एहसास और अंदाज़ा हो चुका है कि कौन किस कदर कहाँ तक पहुँच सकता है और क्या नहीं कर सकता। लैला जो कि बिलाल सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत में गुजार दी और उसके साथ इस तरह का रवैया देख के वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आपको बिलाल के साथ ये रवैया नहीं रखना चाहिए, आपको उसके लिए नरम अपना दिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप गलत कर रही हैं। लैला की जिद और हरदर्मी अभी भी वहीं के वहीं है और वही हरकतें करती जा रही है जो कि वो पहले से कर रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईमान परेशान हो चुकी है और कहती है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग न जाने क्यों बिलाल के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए अपने आप को थोड़ा बेहतर कीजिए, वो तो ऐसे इंसान ही नहीं जैसा आप लोग उनको समझ रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो बिलाल की जैसे ही साइड लेती है फिर से वही हाल हो जाता है, आहत उससे नाराज़ हो जाता है। आहत क्या बल्कि पूरे घर वाले इस बात का तज़किरा लेकर करते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बात है क्या।
हमें असल बात का पता नहीं चल रहा और जांच करनी है कि आखिर असल मसला है क्या। यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से परेशानी के आलम में अब हो चुकी है कि आखिर तैमूर का बदला हुआ ये रवैया देख के उसे काफ़ी हैरानगी हो रही है और वो सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदल सकता है, इतनी जल्द ही कोई कैसे नजरें फिर सकता है। बहुत जल्द उसको एहसास हो जाएगा कि जो कुछ वो करना चाह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वो उसको भाई की जगह नहीं दे पा रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा लैला अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि जो कुछ भी उसके बाप के साथ हुआ है बिलाल को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी वजह से ही अपने बाप को इस तरह तरह की बातें सुनाई थी जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया था और उसको हार्ट अटैक आ गया था और काफ़ी यानी कि परेशानी का आलम रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बिलाल तो जानता है वो बेचारा फिर भी आ चुका है इन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि लैला को उसकी ज़रूरत हो, लेकिन जी ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उल्टा उस पर ही चिल्लाती और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। यानी कि पक्का पक्का बिलाल के दिमाग में ये चीज़ बिठाई जा रही है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सगा नहीं, हर एक को तुमसे कोई ना कोई मसला है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चुनना ही सबसे बेहतर चीज़ है। बहुत परेशान हो चुका है बिलाल और सोच रहा है कि आखिर वो इन लोगों पर कैसे दोबारा यकीन कर सकता है। मैं किसी भी तरह इन लोगों पर दोबारा यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब जब वो इन लोगों पर यकीन करता है उसको सवाए जिल्लत के कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हर चीज़ अधूरी की अधूरी ही रह जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन होना चाहता है। दूसरी तरफ फहद कहता है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिलाल किसी साजिश पर उतरा हुआ है और कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी वजह से मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। देखो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं रखता कि इस तरह की हरकतें कर सके। इसलिए उसको लेके तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी टेंशन लेना सरासर बेवकूफ़ी है। ईमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो तैमूर का ये रवैया देखती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्या, कैसे कोई ऐसे बदल सकता है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है उसके लिए, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये काम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन वो अपने घर वालों को भी ये सारा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि वो जानती है कि जब वो ऐसा कहेंगे कि उसकी तालीम पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और इसकी हर चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडी के लिए कंप्रोमाइज़ करना चाह रही है और सोच रही है कि बस इन सब चीज़ों के लिए वो खामोश रहे। लेकिन जी ज़्यादा देर तक वो खामोश नहीं रहने वाली। जो कुछ चल रहा है बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और सबको ऐसे नाच लगाएगी, तिगनी का नाच नचाने वाली है। क्योंकि लैला और सारे इस पर इतना शदीद गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ किए दरे की जड़ तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही मैडम ये सब कुछ हो रहा है। बस बात तो ये तय है कि तुम अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इस लड़की को इस घर में रखा है। इस लड़की का यहाँ से जाना ही मुनासिब है और कुछ भी नहीं।